नमस्कार साथियों, मैं कमलेश सेन लेखन पठन एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारी जो वन रक्षक की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने साइंस के पूरे ही क्वेश्चन कर लिए थे और अब जो बच रहे हैं क्वेश्चन, जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लगभग इसी पार्ट में इसे कंप्लीट कर लेंगे या फिर एक पार्ट और हो सकता है बने। अगर दोस्तों लंबा वीडियो हुआ तो हम एक पार्ट और इसका बना लेंगे, जिससे हमारे जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, देर न करके हम हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से सीपीआई का पूर्ण रूप है कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स के विधायिका के दोनों सदनों को बुंडेस्टैग और बुंडेस्टेट के रूप में जाना जाता है। तो जर्मनी को सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पंजाब के सबसे लोकप्रिय और ऊर्जावान नृत्यों में से एक है तो भांगड़ा। पुंग, ढोल और बांसुरी नृत्य में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य है तो मणिपुरी। भारत भवन भोपाल का निम्नलिखित में से कौन सा खंड शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है? तो वागार्थ 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में टैग किया गया था। सांची मध्य प्रदेश को प्रमुख बंदरगाहों, भारत के प्रमुख बंदरगाहों की कितनी संख्या है? तो 13। थानू पद्मानंद एक प्रसिद्ध थे तो वैज्ञानिक थानू पद्मानंद एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार क्रय शक्ति की समानता पीपीपी समायोजन के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में भारत की जीडीपी का स्थान है तो तृतीय। अप्रैल 2023 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम द्वारा नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अनंत माहेश्वरी को। एक जिले एक उत्पाद योजना के तहत किस स्थान पर लकड़ी के खिलौनों का चयन किया गया? तो बुधनी को। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन के नाम से जाना जाता था, में स्थित एक विश्व विरासत स्थल है तो मुंबई। जेम्स वाट को के आविष्कार के लिए जाना जाता है तो वाष्प यंत्र के रूप में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में की स्थलों की सूची में नहीं है तो इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश। गिद्धा नृत्य रूप में के राज्य में है तो गिद्धा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो पंजाब में। भारत के शीर्ष निर्यातक निकाय FIEO ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस ने। मध्य प्रदेश को किस नाम से भी जाना जाता है? सोयाबीन राज्य के रूप में जाना जाता है। हाल ही में शुरू की गई लाडली बहना योजना 2023 के तहत मध्य प्रदेश सरकार पात्र महिलाओं को कितने रुपए प्रति माह अनुदान प्रदान करेगी? तो 1000 रुपये। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है? तो 148। 2019-20 सत्र के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को आई लीग चैंपियंस घोषित किया गया? तो मोहन बागान को। भारतीय संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक दिसंबर 1946 में आयोजित की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन के बारे में सत्य है? कथक के बारे में सत्य है तो यह मध्य युगीन कालीन के दौरान मुगल दरबारों में एक नृत्य के रूप में विकसित हुआ था। अप्रैल 2023 में असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे क्या करना होगा? उन्हें 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो बेगम हजरत महल। संप्रति IX सेना अभ्यास भारत और के बीच में किया गया तो भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया था। संपीड़ित बायोगैस CBG पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन अप्रैल 2023 में आयोजित किया गया था तो नई दिल्ली में। हाल ही में मराठी उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो नीलेश सांवरे को।
दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलिकेशन द्वितीय ने जूनागढ़ की तत्कालीन रियासत को भारतीय राज्य में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो जनमत संग्रह का। जब आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सापेक्षिक आर्द्रता। पराली जलाने से रोकने के लिए बनी एक सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। कौन सा स्मारक मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है? तो सिकंदरा का किला। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बैतूल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी 1944 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मदुरई में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में है? तो अनुच्छेद 56। आकाशीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं और जिनकी ऊष्मा और प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? तो सितारे। भारतीय संविधान को अपनाने और अधिनियमित करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949। किस समिति ने वैश्विक गैस केंद्रों पर औसत दर निर्धारित करने के लिए एक जटिल सूत्र उपयोग करके प्राकृतिक गैस की सिफारिशें की? तो सी रंगराजन समिति ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर सागर में। जब सूर्य ग्रीनविच की प्रधान याम्योत्तर रेखा पर आकाश में सबसे बड़े स्थान पर होता है तो इसे याम्योत्तर के साथ सभी स्थानों पर क्या होगा? दोपहर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार वितरण शुरू किया गया? तो 1954 में। किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो ओडिशा ने। पहला आसियान शिखर सम्मेलन 2023-24 फरवरी 1976 को आयोजित किया गया था तो इंडोनेशिया में। कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है? तो सिंगरौली। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक अधिनियम के आधार पर किया गया तो 1934 के आधार पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई? तो अमेरिका से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता है तो डेविड डायोब। 1687-88 में सबसे पहले किस नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता 2021 कौन है? तो डेविड डायोब। 1687-88 में भारत में सबसे पहले किस नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी। राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस वर्ष पंचवर्षीय योजना का परिणाम है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का। इंस्पायर योजना के तहत 2022 में कितने छात्रों को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से वित्तीय सहायता मिली है? तो 53,021 छात्रों को। कौन सी पुस्तक का मिलान अपने लेखक से सही ढंग से किया गया है? तो ए एडवेंचर्स ऑफ टॉम सागर। मार्क ट्वेन। किसने एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 शुरू की? तो विनय कुमार सक्सेना ने। मध्य प्रदेश में गाहिरा के लिए प्रसिद्ध है तो फ्रेस्को पेंटिंग के लिए। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। रंगीर का हरिद्वार देवी मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सागर में। MP बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 14,686 करोड़ रुपए। केशव राव कृष्णराव दांते के क्षेत्र में एक अभ्यासी थे। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बैतूल। दक्कन के चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण करने पर निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? तो पुलिकेशन द्वितीय। 2019-20 सत्र के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को आई लीग चैंपियंस घोषित किया गया है? तो मोहन बागान को। संपीड़ित बायोगैस CBG के 2 दिवसीय
वैश्विक सम्मेलन अप्रैल 2023 में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली में जब आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सापेक्षिक आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मदुरै में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर। संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक दिसंबर में आयोजित की तो 1946 में। यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसे क्या करना होगा? उन्हें 6 महीने के भीतर किसी भी सदन में सदस्यता लेनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी 1944 में। जूनागढ़ की तत्कालीन रियासत को भारतीय राज्य में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया? तो जनमत संग्रह का उपयोग किया गया। अप्रैल 2023 में असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 56। कौन सा स्मारक मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है? तो सिकंदरा का किला। भारतीय संविधान को अपनाने और अधिनियमित करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949। आकाशीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं और जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? तो सितारे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो बेगम हजरत महल। संप्रति IX सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ था? तो बांग्लादेश के बीच में। हाल ही में मराठी उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो नीलेश सांवरे को। पराली जलाने से रोकने के लिए बनी एक सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। यह मध्ययुगीन काल के दौरान एक मुगल दरबारों में एक नृत्य के रूप में विकसित हुआ। तो कथक नृत्य जो है मुगल दरबार में विकसित हुआ था। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। ह्यूगो लॉरिस ने जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो फ्रांस के। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। भारत स्टेज 4 किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? 2010 में। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो 263 के तहत। भारत के चीनी उद्योग का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। गोल गुंबद आदिल शाह राजवंश के राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मकबरे का निर्माण किसने कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ सूची में कितनी धाराएं एवं अनुसूचियां हैं? तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटवॉश मैदान से एक संबंधित निक्षेपण विशेषता है? तो हिमनद। साइमन कमीशन ने द्वैध शासन के बारे में सिफारिश रखी जिसे प्रांतों में समाप्त किया जाना था और प्रांतीय विधानमंडल के विस्तार का भी दिया। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? तो 1927 में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1968 में। यह युद्ध पर शांति की बड़ी जीत को चिन्हित करने के लिए मार्शल डांस का त्यौहार है। त्यौहार का नाम क्या है? तो कलिंग महोत्सव। किस वर्ष में स्थानांतरित कृषि को पामलू के नाम से जाना जाता है? तो मणिपुर में। किस राज्य में जाना जाता है? तो मणिपुर में। कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस वर्ष किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता? तो निशा दाहिया ने। मौलिक फर्ज दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को। विश्व लीवर दिवस WRD प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को। यूरोपीय आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। किस शहर में सालार जंग संग्रहालय स्थित है? तो हैदराबाद में। प्रत्यक्ष करों
के सकल संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13,63,649 करोड़ रुपए रही, तो 25.90%। शेरशाह सूरी किस वर्ष मुगल सेवाओं में शामिल हुए, तो 1527 में। वर्ष 1978 में सरकार ने ST/SC एक्ट के लिए गैर संवैधानिक बहु सदस्य आयोग की स्थापना की, तो पंडित निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया, तो पंडित वेंकटेश कुमार को। 29 मार्च 2022 को किन दो राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो असम और मेघालय के बीच में। किस शहर में भारत का पहला उरी मुद्रित डाकघर होगा, तो बेंगलुरु में। किसे भारत का स्मोक सिटी कहा जाता है, तो कोलकाता को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो भारत रत्न। निम्नलिखित में से किस देश ने 1994 में IAEA की सदस्यता वापस ली है, तो उत्तर कोरिया ने। कौन विश्व बैंक के वर्तमान CFO और MD हैं, तो अंशुल कांत विश्व बैंक के हैं CFO और MD। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो रीवा। 17वीं शताब्दी में कथकली या कहानी नाटक ने दक्षिण भारत में आकर लिया। केरल में संविधान के किस भाग को भारत के मेग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है, तो भाग 3 में। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किसके लिए नहीं दिया जाता है, तो कला के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है, तो केरल ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान तो संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को देता है, यह सही है। दुनिया का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो संसद के पास केंद्र शासित प्रदेशों की किसी भी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या बाहर करने की शक्ति नहीं है। पारंपरिक के संगीत में ठुमरी और अन्य गेय गीत रूप में आवश्यक संगीत वाद्य यंत्र तबला, पखावज और सारंगी है, तो कथक। भारत आज़ादी के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष R बनर्जी थे और भारत का संविधान लागू होने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष SK कृपलानी थे, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया, तो गुजरात राज्य का। टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस के महानिदेशक हैं, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के। किसे 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अमिताभ घोष को। किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क आदि लोकप्रिय काल्पनिक पात्रों के सह निर्माता है, तो स्टैनली। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन पहले। भारत के प्रमुख नृत्यों के रूप में एक आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ था, तो कुचिपुड़ी। किस राज्य ने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया, तो तमिलनाडु ने। जैन धर्म में विभाजित है, तो 2 संप्रदाय में जैन धर्म विभाजित है। किस बीमा कंपनी ने MES को बीमा बेचने के लिए
एक्ट YV.AI के साथ करार किया। तो कोटक जनरल इंश्योरेंस ने साइबेरियन आइबेक्स पार्क का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण यह किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की आज़ादी के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष RN बनर्जी थे और भारत का संविधान लागू होने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष SK कृपलानी थे। उपयुक्त दोनों ही कथन सत्य है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो गुजरात में। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 2023 के लिए विजडन लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव को। विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी अंकोजी इवेला। ग्वालियर का बाग नामक गांव के लिए प्रसिद्ध है। तो गुफा चित्रकारी के लिए। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। अक्टूबर 2022 में UNSC द्वारा CR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने विश्व में सबसे बड़े शरणार्थियों को जगह दी? तो तुर्की ने। अनुसूचित जनजाति और जनजाति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों ही कथन सत्य हैं। मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध है। यह अधिकारी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करेगा। यह अधिकारी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामले में निरीक्षण करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। लताएं हैं, कमज़ोर तने वाले पौधे लताएं हैं। किस राष्ट्र ने सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत की थी? तो अमेरिका ने। स्पाइडरमैन, आयरन मैन और हल्क आदि लोकप्रिय काल्पनिक पात्रों के सह निर्माता कौन है? तो स्टैन ली। केंद्र सरकार द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार शिशु मृत्यु दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है? तो मध्य प्रदेश। मणिपुर नृत्य उत्तर पूर्वी भारत में विकसित हुआ। तो मणिपुर में। निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल माना जाता है? तो नारियल को। चंद्र नायडू का हाल ही में निधन हो गया, वह किस विधा से संबंधित है? तो क्रिकेट से। आज़ाद भारत 1947 की पहली संसद रक्षा प्रमुख थे? तो सरदार बलदेव सिंह। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात 100वें एपिसोड के लिए प्रसार भारती का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। रामप्पा मंदिर में स्थित है? तो तेलंगाना में रामप्पा मंदिर स्थित है। तो MP राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। भारतीय संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 25 भागों में डिवाइड किया गया है। इस संगठन में मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर गीता गोपीनाथ इस संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो वॉशिंगटन DC में। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? तो राजघाट में स्थित है महात्मा गांधी की समाधि। महामहिम श्री एसाल रूबेल देहरादून के महानिदेशक है? तो सार्क के। किस राज्य ने अपनी लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी स्कोच पुरस्कार 2022 जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 21वें
संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा कौन सी भाषा भारतीय नदी पश्चिम में बह रही है? तो लूनी नदी। लोलक में किस प्रकार की गति देखी जाती है? तो आवधिक गति। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यरत हैं? तो 5। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। चैत्रोल त्योहार किस वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से उधार ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस सुल्तान के शासन के दौरान पूर्वी और पश्चिमी बंगाल स्वतंत्र हुए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो बेगई नदी में। पूर्वी भारत का छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड और मार्शल परंपराओं का मिश्रण है। तो पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में नहीं आता है? तो धार। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया जकार्ता में। पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो 2000 पुरस्कार से तो भूपेन हजारिका और भारत रत्न से भूपेन हजारिका को हाल ही में 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया था तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री से। दादरा और नागर हवेली को किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संघ में शामिल किया? तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। विश्व बैंक समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1944 में। के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये। आगरा का किला एक सांस्कृतिक स्मारक के रूप में श्रेणी तृतीय के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है तो 1982। में अंकित किया गया था ये। किस संशोधन में 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया था तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा। ताजमहल यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल कब माना गया? तो 1983 में। सुपरस्टार शाहरुख खान ने पद्मश्री पुरस्कार कब जीता? तो 2005 में। यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध और भरतनाट्यम नृत्यांगना है तो कुचिपुड़ी। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। 301 के अंतर्गत स्वाति तिरुनाल किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। अधिकतम ताप प्राप्त करने वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंध के नाम से। अप्रैल 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो राजा सुब्रमण्यम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने देश सदस्य हैं? तो 190 देश सदस्य हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फाइन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने।
बाघ की गुफाएं 9 चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों में से एक है जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्रुपद के दरबार में चरम पर पहुंच गया, तो अकबर के दरबार में ध्रुपद चरम पर पहुंच गया था। वह व्यक्ति चुने जो भारत के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, तो रवीश कुमार। स्वाति तिरुनाल किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से। ओजोन परत वायुमंडल की किस दिशा में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। अल्फ्रेड नोबेल वह व्यक्ति जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उनको के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है, तो डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम अपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिंगापुर में स्थित है। सितंबर 2022 में आयोजित CSCO शिखर सम्मेलन के पहली बार किस शहर में SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? तो वाराणसी। दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन। दोहरी सरकार की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो BP सीतारमैया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में। एम्बुलेंस सेवा की अवधारणा कहाँ से शुरू की गई थी? यूरोप से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल। पौंड किस देश की मुद्रा है? तो यूनाइटेड किंगडम की। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आवंटित हैं? तो 47। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2022 का उद्घाटन और संबोधन किसने किया? तो अमित शाह ने। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी, थाईलैंड में। अकबरनामा निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी में। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वेनेजुएला। भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के रूप में जाना जाता है, तो राहुल द्रविड़ को। कौन सा देश सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सीमा साझा करता है? तो नेपाल। जॉन एड्रियन शेफर्ड बोरेन के आविष्कारक है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM के आविष्कारक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में। किस केंद्र शासित प्रदेश को आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग के 12वें सत्र की मेजबानी की? तो नई दिल्ली ने। किस देश H3N8 बर्ड फ्लू से विश्व की पहली मानव मृत्यु दर्ज की गई? तो चीन में। 1935 में भारतीय संविधान सभा के विचार को प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो MN रॉय। विजय स्तंभ का भव्य विजय स्मारक है जो भीतर जिले में भीतर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ के किला चित्तौड़गढ़ में। मालदीव में 2019 में अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ नेशन इजुद्दीन इसको प्रदान किया गया, तो नरेंद्र मोदी को। दिलवाड़ा मंदिर और देववाड़ा मंदिर में स्थित श्वेतांबरम
जैन मंदिरों का एक समूह है। तो राजस्थान किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया? तो आगरा का। नागोजी ओंकोजी इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक के कौन से नंबर के? तो 7वें नंबर के। अंतर्राज्य परिषद के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो आम सहमति के द्वारा। किस राज्य ने अज्ञात निकायों के लिए भारत का पहला DNA डेटाबेस बनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। किस कंपनी ने MES को बीमा बेचने के लिए एक्टिव.AI के साथ करार किया? कोटक जनरल इंश्योरेंस ने। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए का प्रस्ताव देने के लिए कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है? तो 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो गुजरात में। लताएं हैं कमजोर तने वाले पौधे। किस राष्ट्र ने सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत की? अमेरिका ने। 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अमिताभ घोष को। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क आदि लोकप्रिय काल्पनिक पात्रों के सह निर्माता हैं? तो स्टैन ली। भारत के प्रमुख नृत्यों में से एक आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है? तो कुचिपुड़ी। जैन धर्म में विभाजित है 2 संप्रदायों में। जैन धर्म विभाजित है दिगंबर और श्वेतांबर में। वन इंडिया गर्ल के पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। ग्वालियर का बाग नामक एक गांव काय के लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नांगोजी ओंकोजी इवेला। किस क्रिकेटर को 2023 के लिए विजडन लीडिंग T20 ऑफ द ईयर चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव। साइबेरियन आइबेक्स पार्क का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है। यह किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य ने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया? तो तमिलनाडु ने। अक्टूबर 2022 में UNSCR द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने विश्व में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी की मेजबानी की? तो तुर्की ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की आज़ादी के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष RN बनर्जी थे। भारत का संविधान लागू होने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष SK कृपलानी थे। दोनों ही सही है। टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के महानिदेशक है? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST निम्नलिखित में से किस संशोधन से पेश किया गया? तो 101वां संशोधन अधिनियम 2016। किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। पुंग चोलोम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। मणिपुर राज्य से संबंधित है। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी देता है? तो ऋग्वेद। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। किस वर्ष पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ? तो 1889 में। भिंड मध्य प्रदेश में खैरात के खुले संग्रहालय के खंडहर किस युग में है? तो 10वीं शताब्दी में। बेकौल झील किस देश से संबंधित है? तो रूस से। पेंच टाइगर रिजर्व है। द इनविजिबल मैन
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के कितने देश सदस्य हैं? तो 8। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। किस देश ने UNFCCC COP27 के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन की मेज़बानी की? तो मिस्र ने। लगातार 2 बार नियुक्त होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है तो राजेंद्र प्रसाद। काला नमक किस फसल की किस्म है? तो चावल की। द इलियड और द ओडिसी पुस्तकों के लेखक हैं तो होमर। उन राज्यों में से एक नहीं था जिन्हें 1956 में मध्य प्रदेश बनने के लिए विलय कर दिया गया था? तो मुंबई। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो नरगिस दत्त। केशवराव कृष्णराव दांते का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो जबलपुर में। किस नृत्य का नाम कुचेलपुरम गांव के नाम पर रखा गया? तो कुचिपुड़ी का। मतदान की आयु में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया 1989 में। मतदान की आयु बृहस्पति के चंद्रमाओं 2023 का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिशन को क्या नाम दिया गया? तो जूस। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF के बीच फ्रांस में मोट डे मॉर्सन एयरबेस शुरू हुई। द्विपक्षीय सैन्य ड्रिल को क्या नाम दिया गया? तो ओरियन। एक महान नाटककार थे तो भवभूति एक महान नाटककार थे। कौन सा शासक चंगेज खान का वंशज था? तो मुगल। भारत के किस राज्य को धोनी चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। 1974 में संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 12 जोड़ी गई जिसके अंतर्गत कितनी नगरपालिका विषयों को शामिल किया गया है? तो 18 को। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक दो देशों के बीच आर्थिक विकास की तुलना करने पर अधिक प्रभावी होता है? तो प्रति व्यक्ति आय। भारत खाद्य और कृषि संगठन FAO का सदस्य कब बना? तो 1945 में। किसने पार्ट्स एंड रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक लिखी? तो प्रणब मुखर्जी ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। पन्ना के यदुपत पैलेस 18वीं शताब्दी ईस्वी का है और यह स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो बुंदेली। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि क्यों लौटाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। टीम बेंगलुरु बुल्स निम्नलिखित में से कौन से टूर्नामेंट में खेलते हैं? तो प्रो कबड्डी लीग। अल्फ्रेड नोबेल जिस व्यक्ति के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे आविष्कारक माना जाता है डायनामाइट का। भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित शुद्ध कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? तो 2030। ये दोस्तों क्वेश्चन ऊपर हो चुका है हमारा, ठीक है।
पंचपीर की दरगाह मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो खिमलासा में। किस दिन को विश्व चागा रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। तत्वाद्य या कार्डोफोन है? तो तार वाद्य।